अतिशय मंगलस्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्तिमद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। आज बॉस्टन में परिभ्रमण करने के लिए आया चार्ल्स रिवर्स के किनारे, और चार्ल्स रिवर के किनारे ये बड़ा ही सुंदर रमणीय दृश्य, ये बहती हुई शांत नदी, बदल रहे ये मौसम के प्रभाव से फॉल कलर्स और वृक्षों का ये पतझड़, इसके साथ साथ मुझे आज हर्ष हो रहा है आपको बताते हुए कि प्रति दिवस प्रयास करके जहाँ जहाँ मैं परिभ्रमण करने के लिए जाता हूँ वहाँ से कुछ अपने ध्यान के प्रातः के सूत्रों को आपके साथ साझा करूँगा। आज मन में बहुत विचार आ रहा था कि असली रक्तदान, असली श्रमदान और असली अन्नदान क्या है। कुछ विचारों पर 1-2 मिनट के लिए आपके साथ रूबरू होकर प्रकृति से कुछ वार्ता करूं। मनुष्य जब किसी को मुस्कुराहट का दान देता है, when you make someone smile, ये जो मुस्कुराहट का दान है, जिससे किसी का रक्त बढ़ जाए, जिससे किसी का खून बढ़ जाए, किसी को परेशानी न देना, किसी को दुख न देना, किसी को तकलीफ न देना, उसका रक्त न सुखाना, बल्कि उसको खुशी से, उसको प्रसन्नता का दान देकर उसकी खुशी बढ़ाना, ये सच्चा रक्तदान है। आप भोजन करते हैं और भोजन करते हुए आप उन लोगों का विचार कर पाते हैं जो कभी भोजन नहीं कर पाते ढंग से। थोड़ा सोचिए, इस प्रकृति में ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक वक्त का अन्न शायद नसीब नहीं होता। जिनको ऐसा एक वक्त का अन्न नसीब नहीं होता, अगर आप अपनी थाली में जितना आवश्यक है उतना ही भोजन पा लें और भोजन व्यर्थ न करें, तो शायद वो बचा हुआ भोजन किसी के काम आए तो अन्नदान बन जाए। किसी मनोबल हारे हुए व्यक्ति को उसकी पीठ थपथपाकर, उसको प्रोत्साहित करके, उसको उत्साहित करके आप किसी के मनोबल की अभिवृद्धि कर दें। उस मनोबल की अभिवृद्धि से जो उसको पुरुषार्थ की प्रेरणा प्राप्त होगी, वह हमारे लिए श्रमदान कहलाएगा। प्रार्थना करूंगा, ये दान ऐसे हैं जो आपके हाथ में हैं, ये दान ऐसे हैं जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं, ये दान ऐसे हैं जो आपको करने में कोई असुविधा नहीं होगी। किसी को मुस्कुराहट दीजिए, आप रोज रक्तदान करेंगे। किसी की पीठ थपथपाइए, उनके मनोबल की अभिवृद्धि कीजिए, आप रोज किसी के लिए श्रमदान करेंगे। आप अपनी थाली में उतना ही अन्न ग्रहण करें जो आपके लिए उपयोगी है। आप अन्नदान करेंगे, ये तीनों दान आपको महान बनाएंगे। देने वाला ही महान होता है। आइए कुछ ऐसा इस समाज को दें जो हम रोज अपने माध्यम से दे सकते हैं, कर सकते हैं। कहा गया है हमारे यहाँ, हींग लगे न फटकड़ी, रंग भी चोखा होए। बड़े भाव और प्रेम से आप देख पा रहे हैं ये प्रकृति का ये रमणीय दृश्य, ये पेड़ों के बदलते हुए रंग, प्रकृति का ये अनुपम सौंदर्य। प्रकृति के सौंदर्य में खालक खलक खलक मह खालक पूर्या सर्ब ठाई, इस भाव को समाते हुए चार्ल्स रिवर के किनारे से, बॉस्टन की इस भूमि से आपको मैं प्रणाम और वंदन करते हुए बताना चाहूँगा, संध्याकालीन प्रतिदिवस फेसबुक लाइव पर, यूट्यूब लाइव पर इटर्नल वॉइस चैनल और फेसबुक पेज इटर्नल वॉइस पर प्रतिदिवस कथा लाइव होती है। आप जुड़िएगा और एक प्रार्थना मैं आपसे और भी करूँगा। खुद सत्संग देखना ही सत्संग देखना नहीं होता, सत्संग की अभिवृद्धि करना स्वामी जी महाराज ने हमें आदेश दिया, जो प्रत्येक साधक का दायित्व और कर्म है। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया, सत्संग को बढ़ाइए, सत्संग का विस्तार कीजिए। सत्संग का विस्तार
स्वयं सत्संग आने से, स्वयं सत्संग देखने से नहीं होता, अपितु सबको प्रेरणा देने से होता है। खूब प्रेरणा दीजिएगा, प्रेरणा के स्रोत बनिएगा, और ये प्रेरणा का स्रोत बनना भी एक श्रमदान है। आज से इसका प्रारंभ करें। जब आप सत्संग देखें उसको शेयर करें अधिक से अधिक, फेसबुक पेज को लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज पर जो प्रतिदिन नूतन विचारों की वर्षा होती है, उस नूतन विचारों की वर्षा के साथ आप जुड़िए और जोड़िए। वो सुई महान होती है जो भारी नहीं होती लेकिन जोड़ने का काम करती है, और वो कैंची जो बहुत भारी होती है, काटने का काम करती है, अधम होती है। जोड़ने का काम कीजिए। पुनः कहूंगा, सभी के साथ सत्संग को साझा करें और प्रयास करेंगे रोज 2 मिनट के लिए, जब मुझे दिवस में समय मिलेगा, जहां कहीं भी मैं होऊंगा आपके साथ इन विचारों को साझा करूंगा। बड़े भाव और प्रेम से सहित आप सभी को मेरी सादर राम राम, आप सभी को मेरे सादर प्रणाम। बहुबार धन्यवाद।